2022 में और भाजपा की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर उधर जाते हैं और वो गेम जोन वाले इसको वायरल करते हैं, अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि मेयर साहब हमारे वहां पधारे। इसके बाद ये बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी एंड एंटायर बीजेपी टीम, और इसका भी फोटो उनके सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं कि ये लोग आए। इसके बाद कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, उस जोन का डीसीपी, ये सारे इधर जाते हैं और वो भी फोटो तस्वीर खिंचवाते हैं, वहां कार रेसिंग में पार्ट लेते हैं। जान और माल की सुरक्षा वो सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार ही खुद जब लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करे तो क्या हालत होते। आप देखिए, जहां पे ये टीआरपी गेम जोन है वहां पे एक एक्सपो होता है 2022 में और भाजपा की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर उधर जाते हैं और वो गेम जोन वाले इसको वायरल करते हैं, अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि मेयर साहब हमारे वहां पधारे। इसके बाद ये बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी एंड एंटायर बीजेपी टीम, और इसका भी फोटो उनके सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं कि ये लोग आए। इसके बाद कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, उस जोन का डीसीपी, ये सारे इधर जाते हैं और वो भी फोटो तस्वीर खिंचवाते हैं, वहां कार रेसिंग में पार्ट लेते हैं और ये गेम जोन चलाने वाले हैं वो अपने सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। अब इसके बाद आप अगर छोटे छोटे लोगों को सस्पेंड करोगे, क्या मैसेज देना चाहते हो? जब अगर आपका कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, आपका एसपी, आपका जोन का डीसीपी, वो वहां तस्वीर निकलता है, फिर क्या कोई पीआई, पीएसआई या कोई फायर ऑफिसर जाके उस आदमी को कह सकते हैं कि तुम्हारा ये इलीगल है, बंद करो इसको? पर सरकार इस पे चिंतित नहीं है। सिर्फ ट्रांसफर बड़े अफसरों का करके वो खुश होते हैं। मैं दुख के साथ कहता हूं, ये पहला हादसा नहीं है। कुछ ही वक्त के मैं आपको सिर्फ चंद महीनों की बात करता हूं, कोई लंबी चौड़ी नहीं। आप सबको पता होगा, सूरत में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम पे एक्टिविटी चल रही थी और 22 लोग वहां, बच्चे थे, सारे बच्चे थे, 22 बच्चों ने जान गंवा दी और स्मार्ट सिटी में वहां तक के लिए सीढ़ी तक नहीं थी। 22 बच्चे ने जान गंवाई। कल सूरत में ये सारे फैमिलीज इकट्ठे हुए, वर्नाक्युलर चैनल्स ने दिखाया उसको। वो रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे 22 बच्चे गए, आज तक गुजरात सरकार से हमें कोई न्याय नहीं मिला है। अब राजकोट के बच्चों को न्याय मिले, उसकी हम प्रार्थना करते हैं। और रोते हुए वो फैमिली वहां करते हैं। बस अभी 1-1.5-2 महीने की बात है, आप सबने देखा होगा, बड़ौदा में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक तालाब है, उसमें बोटिंग का कॉन्ट्रैक्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देती है। छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे उस बोट में बैठते हैं। लाइफ जैकेट नहीं था बच्चों के लिए, नहीं, कैपेसिटी बोट की थी, उससे ज्यादा बच्चों को अंदर बिठाया गया।
रेस्क्यू का कोई प्रावधान नहीं था और छोटे छोटे 14 बच्चे, मैं बड़ौदा भी उस वक्त गया था, अगर आप उन बच्चों की तस्वीर देखो लगे कि ये आने वाला कल का इसका भविष्य था, इसके पास लंबी जिंदगी थी। 14 बच्चों ने बड़ौदा में, जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भाजपा की, सरकार भाजपा की, ट्रिपल इंजन, लोकल बॉडीज बीजेपी, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी, कोई ने चिंता किसी ने नहीं की, एक भी एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद बनासकांठा में पालनपुर में अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, ब्रिज का काम कंप्लीट हुआ था, इनॉग्रेशन बाकी था, समारोह बनना था, वो ब्रिज गिर जाता है और नीचे रिक्शा वाले और गरीब लोग ब्रिज गिरने से मरते हैं। और उस ब्रिज को बनाने वाली कंपनी जो गलत काम करती थी, सही नहीं करती थी, क्वालिटी मेंटेन नहीं करती थी, इसके लिए इसको ब्लैकलिस्ट किया था। वो कंपनी मैंने चेक नंबर के साथ रिलीज किया। ब्लैकलिस्ट कंपनी कि एक काम इसको नहीं देना चाहिए, वो 2 लाख रुपया का चंदा बीजेपी को देता है। मैंने चेक नंबर के साथ कहा कि कौन सी डेट, कौन सा बैंक, और ब्लैकलिस्ट होने के बाद ब्लैकलिस्ट से हटाया जाता है और उसी को पालनपुर का, बनासकांठा का वो ब्रिज का काम दिया गया था, जो गिरता है शुरू होने से पहले ही। अब कभी भी कहीं ऊपर काम चल रहा है, नीचे ट्रैफिक परमिसेबल ही नहीं है। कैसे आप नीचे ट्रैफिक से जाने देते हो जब ब्रिज अभी तक शुरू नहीं हुआ? लोग मर के, गरीब लोग। तो ये बड़े दुख के साथ कहता हूं, ये गुजरात का मोदी मॉडल है। यहां पे कोई कदम नहीं उठाए गए और मैं ऑपोजिशन में रह के एलिगेशन लगाऊं नहीं, मैं आप सभी को विनती करता हूं कि आप आइए, आप अपना खुफिया कैमरा लेके भी घूमिए, थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए और देखिए वहां पे किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले शहर में चले जाइए और कहिए कि मुझे फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने सही कानूनन सब करवाओगे, फिर भी बिना पैसे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं। और कुछ भी ना करो और बड़ा हफ्ता दे दो, आपको फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको बिल्डिंग यूज परमिशन चाहिए, आप हफ्ता दो, पैसा दो, काम करवा लो। बीजेपी के गुजरात के फंड में जो पैसे आते हैं वो कब, किसने और क्यों दिए, आप थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करोगे तो पता चलेगा। ऐसे लोग ही पैसे देते हैं जिसको सारा इलीगल काम करना है, लोगों के जान के साथ जिनको खिलवाड़ करना है। अच्छे अफसर से हमारे वहां सबको साइडलाइन में बिठाया है। जो सरकार में हां करे, धन संग्रह में मदद करे, वो उसका फील्ड में पोस्टिंग रहेगा। और एक ऐसा हवा बना के रखा, ऐसा खौफ बना के रखा है हमारे वहां। आप, मैं कहता हूं ऐसे नहीं, आप खुद जाके देखेंगे। वी हैड वेरी गुड ऑफिसर्स, कोई किसी पार्टी के लिए नहीं, स्ट्रिक्ट नॉन करप्ट अच्छे ऑफिसर्स, मैं नाम गिना सकता हूं। डीजीपी, एडिशनल डीजीपी रहे श्री कुमार जी, जिन्होंने आज के प्रधानमंत्री जी को भी मना कर दिया था कि आप एक मीडिया हाउस के मालिक का नंबर दे रहे हो कि इस नंबर को रिकॉर्ड करूं मैं, सॉरी सर, ये मैं नहीं कर सकता हूं, दिस इज नॉट माई जॉब। श्री कुमार, सतीश वर्मा, टोटली नॉन करप्ट स्ट्रिक्ट ऑफिसर, रजनीश राय, राहुल शर्मा, जिसने अपनी जान पे खेल के राइट्स के दौरान भावनगर में 322 बच्चों की जान बचाई थी, राहुल शर्मा, ऐसा लंबा लिस्ट है। उन सब का कैरियर खत्म किया, उन सबको इस तरह से परेशान किया कि आज गुजरात में कोई भी अच्छा अफसर या तो साइड पोस्टिंग में जाना पड़ेगा या सरकार की हां में हां मिलाना पड़ता है। और इसका ये नतीजा है
कि इस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रही है। उस दिन राजकोट में गेम जोन का एंट्री था 400 रुपया। उस दिन के लिए 99 रुपीस की स्कीम निकाली थी। तो आने वाले लोग, मैं उन फैमिलीज को मिला हूं। डेड बॉडीज तो सारी दी नहीं गई है क्योंकि पहचानना ही मुश्किल है। डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, आई डोंट नो डीएनए टेस्ट से भी पता चलेगा या नहीं, इस तरह से बॉडीज है। मैं उन घरों पे गया हूं क्योंकि 400 रुपये की जगह 99 रुपीज था उस दिन। तो जाने वाले ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग थे, क्योंकि उस दिन स्कीम थी कि 99 रुपीज में बच्चा गेम जोन में जाएगा। कोई भी मुआवजा, कोई भी वेल्थ इंसान की जान वापस नहीं ला सकती है। पर जब आप 16 लाख करोड़ बड़े उद्योगपतियों का मोदी जी माफ कर सकते हो, तो ये गुजरात जहां से आप आए, जहां की जनता ने आपको इतना बड़ा बनाया, उनके दुख में आप कैंपेन छोड़िए, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप तो हवाई जहाज से जाना है, जाइए राजकोट में, इनके आंसू पहुंचिए, मिलिए उनसे। मैं एक गुजराती होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूं मोदी जी, जाइए और मिलिए उन लोगों को, पता चलेगा आपको। और आपकी अगर कितना भी पत्थर दिल आप हो, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे जब जाओगे वहां। 6 या 7 लोग फैमिली में है, उसमें से 5 लोग चले गए और 2 ऐसे बचे हैं कि जो बुजुर्ग है, ना वो कुछ कमा सकते हैं ना खा सकते हैं। हम तो करते हैं, हमसे जो होगा हमारा जिम्मेवारी है, पर सरकार की एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। आप देखिए अस्पताल में डेड बॉडी लेने के लोग बैठे हैं और आप पानी तक नहीं दे रहे हो। इतने दिन हो गए, अभी तक उनके बॉडीज मिले नहीं परिवार के, और उनके लिए आप इतनी भी व्यवस्था। कल मैं गया तो हमारे लोगों को मैंने कहा कि भाई पानी, छाछ कम से कम इतना तो यहाँ दो। हमारे लोग कर रहे हैं, सरकार की कोई जिम्मेवारी ही नहीं। क्या हमारा प्रशासन और हमारी सरकार, इंसानियत मर चुकी है क्या? ये वही देश है मेरा जहां एक रेल दुर्घटना होती थी, रेल मंत्री रिजाइन करता था। ये वही मेरा देश है जहां एक विमान का एक प्लेन क्रैश होता था, नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मंत्री रिजाइन करता था और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता था। मैंने आपको तो सिर्फ चंद महीनों के गुजरात के किस्से सुनाए। कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं, एक भी अफसर का एफआईआर में नाम नहीं है, एक भी नाम नहीं है। मेरी मांग है सबसे पहले कि छोटी मछलियां मत पकड़ो, ये बड़े मगरमच्छ ऑफिसर्स एंड जो ऑफिस बैरर्स जिनकी जिम्मेवारी थी, उनका एफआईआर में नाम दर्ज हो। सेकेंड, एसआईटी की लिफाफोफी हर वक्त करते हो, कुछ नहीं होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगहबानी में पूरा इन्वेस्टिगेशन हो। तीसरी मेरी मांग है कि कितना भी मुआवजा इसकी जान वापस नहीं ला सकता है, पर मैंने देखा है 99 रुपीस थे उस दिन 400 के बजाय, तो अंदर जाने वाला बहुत गरीब परिवार था, वो बच्चे थे, वो लोग थे। तो उनको सिर्फ चंद रकम दे के मत छूटिए, उसको ठीक से मुआवजा, ताकि उनका परिवार का दुख पूरा तो आप दूर नहीं कर सकते हो, पर आने वाले दिन उसके कट सके, उसके लिए उनकी व्यवस्था हो। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आप सुपरसीड कीजिए, चुनी हुई बॉडी की ये जिम्मेवारी थी, आप सुपरसीड कीजिए उसको, ये मेरी मांग है।